ये अपराधियों की पार्टी हो गई, पेपर लीक करने वाली पार्टी हो गई। और मैंने तो अब नारा दिया, जैसे था ना, वोट चोर गदी छोड़, पेपर चोर गदी छोड़। पेपर लीक एक स्कैम नहीं तो क्या सत्ता की साजिश है? हरक सिंह रावत के अब नए बयान ने बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। यूके SSSC की परीक्षा में हुए पेपर लीक घोटाले ने न सिर्फ युवाओं के सपनों पर पानी फेरा, बल्कि अब यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ चुका है। और उस पर हरक सिंह रावत का बयान, जो सरकार और बीजेपी के साथ ही आयोग के लिए भी अब सिरदर्द बन गया है, बताने के लिए आया हूं दोस्तों, जहां हरक सिंह रावत के उस नए बयान के बारे में जिसकी चर्चा सियासी गलियारे से लेकर सड़क तक खूब हो रही है। नमस्कार, पहला आग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, एक तरफ प्रदेश से लेकर देश में उत्तराखंड में पेपर लीक कांड की चर्चा जोरों पर है, वहीं अब हरक सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश का हर कोना प्रदर्शन की आग में जल रहा है और 2027 में बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय है। क्या सच में पेपर लीक के पीछे सत्ता से जुड़े चेहरों की भूमिका है? क्या युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर यह भी एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा? क्योंकि इस पर अब विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है और सीधे कटघरे में खड़ा कर रहा है, कह रहा है सरकार की मंशा नहीं, सरकार में बैठे लोग ही ऐसे काम को अंजाम दे रहे हैं। पूरी रिपोर्ट दिखाने के लिए आया हूं दोस्तों, तो अंत तक साथ दीजिएगा। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार और उबाल को दिखाने के लिए आया हूं। इस बार कारण बना है राज्य में पेपर लीक का मसला, पेपर लीक घोटाला। पूर्व कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने इस मुद्दे पर बड़ा हमला बोलते हुए कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उनका दावा है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूके SSSC में जो पेपर लीक हुआ, उसमें केवल अधिकारियों की ही नहीं बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं की भी मिली भगत है। सरकार की और अधिकारियों की मिली भगत से पेपर लीक हो रहा है और ये उत्तराखंड के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। नकल कानून बना, लेकिन उस कानून की ध्वजियां ही सरकार में बैठे लोग उड़ा रहे हैं। एक भी पेपर लीक ऐसा नहीं हुआ है जिसमें भाजपा का नाम सम्मिलित न हुआ हो। चाहे हाकम सिंह हो, चाहे रुड़की का विधायक, रुड़की का मंडल अध्यक्ष हो भाजपा का। ऐसा क्या हो गया हर अपराध में भाजपा भाजपा भाजपा? दोस्तों, हरक सिंह रावत ने कहा कि वर्तमान में मौजूदा वक्त में उत्तराखंड का हर जिला, हर गांव, हर शहर प्रदर्शन की आग में जल रहा है। छात्र, शिक्षक, महिलाएं, आम जनता सड़क पर हैं। जनता में आक्रोश है और यह संकेत दे रहा है कि 2027 में बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय है। उन्होंने कहा, बीजेपी अब न सिर्फ वोट चोर बल्कि पेपर चोर पार्टी के रूप में बदनाम हो रही है। ये अपराधियों की पार्टी हो गई, पेपर लीक करने वाली पार्टी हो गई। और मैंने तो अब नारा दिया, जैसे था ना, वोट चोर गदी छोड़, पेपर चोर गदी छोड़। दोस्तों, हरक सिंह रावत ने उदाहरण दिया, कहा कि कैसे हाकम सिंह जैसे पेपर माफिया बच्चों के, उम्मीदवारों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। कोचिंग में भारी फीस देकर सालों की मेहनत करने वाले युवाओं के लिए यह व्यवस्था एक मजाक बनकर रह गई है। उनका कहना था कि जो हालात इस वक्त उत्तराखंड में बने हैं, उनसे साफ है कि बीजेपी की सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है। दोस्तों, हरक सिंह रावत ने न केवल पेपर लीक पर बीजेपी को घेरा, बल्कि अपने राजनीतिक कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया, याद दिलाई और यह भी बताया कि कैसे उन्होंने रुद्रप्रयाग जिले की स्थापना कराई थी। जो जिले बने थे इससे पहले, उसके बाद तो कोई जिला नया बना नहीं है। हरक सिंह रावत बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि उन्हीं की देन है, उन्हीं की वजह से, उन्हीं की बदौलत ये जिले बने और उसके बाद कोई एक जिला तक नहीं ये सरकार बना पाई प्रदेश में। तहसीलें बनवाई, सैनिक स्कूल की घोषणा करवाई। हालांकि एक उमेश ये जब भी वो बयान देते हैं तो उसमें इन बातों का जिक्र जरूर करते हैं। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक को भी निशाने पर लिया।
भरत सिंह चौधरी काफ़ी वरिष्ठ नेता है, बीजेपी के बुजुर्ग नेता हैं, उनको भी निशाने पर लिया और कहा है कि वह राजनीति में कच्चे खिलाड़ी हैं। बीजेपी की वरिष्ठ नेता पर कच्चे खिलाड़ी का आरोप लगाया हरक सिंह रावत ने, और भी बहुत कुछ। खैर, ये थोड़ा लीक से अलग हटकर बात हो जाएगी, जो हरक सिंह रावत और उनकी सियासत और उनके आरोप बीजेपी पर और अलग मुद्दों पर। लेकिन मैं बात कर रहा हूं पेपर लीक पर। पेपर लीक को लेकर भी हरक सिंह रावत ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कह दिया कि यह सिर्फ स्कैम मत कहिए इसको, ये सरकार की सोची समझी साजिश है। क्योंकि आपने देखा होगा, जब से ये पेपर लीक का मामला सामने आया, बीजेपी वाले डिफेंडिंग मूड में हैं और वो बचाव करते दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने की साजिशें की जा रही है। लेकिन कांग्रेस के नेता लगातार ये कह रहे हैं, हरक सिंह रावत जो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, बयान बम फोड़ने के लिए जाने जाते हैं, उनका भी बयान आया है कि सरकार साजिश कर रही है, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग या बीजेपी के बड़े लोग इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दे रहे हैं। हरक सिंह रावत ने तमाम आरोप बीजेपी और सरकार पर लगाए और साथ ही एक इशारा उन्होंने अपने चुनाव लड़ने को लेकर भी किया है। रुद्रप्रयाग में इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी चाहे तो यहां से विधानसभा के लिए ताल ठोक सकते हैं। हालांकि ये बातें अलग, लेकिन UKSSC परीक्षा पेपर लीक मामले पर सरकार को जमकर कोसते, आड़े हाथ लेते, सवाल करते हरक सिंह रावत नजर आए। और साफ तौर पर जिन सवालों को लेकर हाकम सिंह के हकीमों को लेकर, उनके सरपरस्त को लेकर सवाल हो रहा है, ऐसे में हरक सिंह रावत ने भी आग में घी डालने का काम किया है और ये आग और ज्यादा भड़केगी। अब सवाल होंगे वो इसलिए क्योंकि हाकम सिंह बीजेपी और बीजेपी से जुड़े तमाम नेताओं के संपर्क में रहा है और बड़े चेहरे कभी भी सामने आए नहीं, लाए नहीं गए, कोई पकड़ा नहीं गया। हरक सिंह रावत की बयान की बात हो रही है, बेरोजगार संघ की बात होना भी जरूरी है क्योंकि मसला पेपर लीक का है। जब हरक सिंह रावत एक तरफ ये बयान दे रहे थे, ये बयान चर्चा में आ रहा था, लोग इसे सुन रहे थे, तो इधर देहरादून में बेरोजगार संघ के लोग सचिवालय पहुंचे थे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम खंडवाल ने सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने बेरोजगार संघ की ओर से कई बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री से ठोस पहल की जाने की मांग की। हालांकि इससे पहले वाले एक वीडियो में मैंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बता दिया था, उसमें मुलाकात नहीं हुई थी, मुझे पता था कि होना क्या है इस मीटिंग का। कुछ निकला नहीं, ढाक के वही 3 पाद। आगे देखिए, UKSSC की परीक्षा पेपर लीक का मामला जो सुर्खियों में है, आयोग के अध्यक्ष और सभी कर्मचारियों की जांच और पेपर दोबारा कराए जाने की मांग हो रही है। बेरोजगार संघ के युवा देहरादून के परेड ग्राउंड में डटे रहे, रात भर वहीं रहे, रात वहीं बिताई। एक तरफ बारिश हो रही थी। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष का कहना है कि उनकी मांगों पर गौर किया जाए। उनका धरना तब तक जारी रहेगा जब तक मुख्यमंत्री उनकी मांगों को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं लेते। हालांकि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है जल्दी बेरोजगार संघ की मांगों पर फैसला होगा। देखिए, शासन से क्या है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10:30 बजे हमें मिलने को बुलाया। कैबिनेट बैठक होनी थी 11 बजे और कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमें बुलाते हैं और जो हमारी मांगे थी, जो हमने मांगे रखी हैं, उस पर उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन सिर्फ आश्वासन दिया है, प्रदेश के युवाओं के साथ लगातार ऐसी हरकतें हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, सारी चीजें जो है, ये पेपर की गोपनीयता भंग हो चुकी थी। इसके अलावा जो युवा में मुकदमे थे वो आप हटाइए, नंबर सार्वजनिक आयोग नहीं कर रहा है। ये तमाम मुद्दे हमने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के सामने रखे और उन्होंने आश्वासन ये भी दिया कुछ मांगों पर कि हम शाम तक ये मांगे आपकी पूरी करा देंगे। और हमने भी उनसे ये कहा है कि अगर शाम तक मांगे पूरी नहीं होती हैं तो इस प्रदेश का यह यहाँ पर डटकर यहाँ पर खड़ा है। और कल हमने एक महा रैली का आयोजन किया है। ये तो आज आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है 1500-2000 के करीब बच्चे हैं। कल आप जो है करणपुर से और पूरा जो है यहाँ पर आप परेड ग्राउंड तक ये पूरा मैदान जो है खचाखच आपको भरने को देखेगा। तो कल का ऐलान है। तो इस मामले में दोस्तों कोई ठोस बात नहीं हो पाई, नहीं निकल कर आई, मुलाकात में सामने नहीं आया। वो सवालों का सिलसिला अभी भी बरकरार है। उधर पेपर लीक होने पर पूरे जाल का कटना जरूरी है। जो इधर
मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। जहां बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर डिफेंसिव मोड में है, उधर कांग्रेस काफी आक्रामक और संघ वालों के हाथ में कुछ नहीं, खाली है संघ वालों के हाथ, बेरोजगार संघ वालों की बात हो रही है। आगे देखना होगा कि क्या कुछ मोड़ आता है बोले इस पूरे घटनाक्रम पर, क्या वो पकड़े जाते हैं लोग, बड़े वाले लोग, बड़े वाले घोटालेबाज, घपलेबाज, छोटे वाली मछलियां नहीं, वो देखना होगा दोस्तों। लेकिन आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर कमेंट के जरिए बताइएगा जरूर। खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। ये अपराधियों की पार्टी हो गई, पेपर लीक करने वाली पार्टी हो गई। और मैंने तो अब नारा दिया, जैसे था ना, वोट चोर गदी छोड़, पेपर चोर गदी छोड़। एक बड़ा सवाल है पहले